प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। कई सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उन तमाम डाउट्स को आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली निकाली गई थी, आपका 1024 सीटों पे जो है आपका निकाला गया था असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये तीन ब्रांच वाले जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ये जो फॉर्म निकाला गया था, ये 5 मई को फॉर्म निकाला गया था, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 29, 30 और 31। ठीक है, 29, 30 और 31, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जारी किया गया। ठीक है, तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर आपका जारी किया गया, इसमें 10,100 सॉरी 10,024 है ना, 10,024 सीटों पे निकाला गया। उसके बाद 14 मई को जो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 सीट आपका जो है ऐड किया गया फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, है ना, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये जो ऐड किया गया, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 31 में आपका ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद जो लोग फॉर्म पहले भर चुके थे, तो उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया गया था कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है। तो उनका क्या है, उनका बाद में मौका दिया जाएगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस डालने की ऑप्शंस दिया जाएगा। बात करते हैं आपका सिविल में। तो सिविल में जो सीटें हैं वो अभी जितना है उतना ही रहेगा, बट अगर इंक्रीज होता है तो बाद में अपडेट किया जा सकता है फॉर्म भरने से पहले। एक बार एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंक्रीज नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले ही अगर इंक्रीज होना रहेगा तो होगा, नहीं तो फॉर्म भरने के बाद सीटें इंक्रीज होने की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर आपका होने वाला है। उसके अलावा कुछ लोगों को जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मच अटेम्प्ट यू हैव डन, मतलब कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं। तो वो जो कितने अटेम्प्ट के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप इससे पहले कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम आपने नहीं दिया है, जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर का ही आपको डालना है बीपीएससी एई के लिए, ना कि आपको लेक्चरर, प्रोफेसर या अदर और भी जो एग्जाम है, जैसे जूनियर लेबोरेटरी या असिस्टेंट लेबोरेटरी, इन सभी के बारे में आपको अपडेट नहीं करना। सिर्फ अगर आपने असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम दिया है तो आप वहां पे अपडेट करिएगा, अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो उसको 0 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपना सबमिट कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। इसके बाद कई सारे लोगों का ये भी डाउट्स आ रहा है कि सर हम तो फॉर्म भर दिए, लेकिन जब बात थी रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन में हमने जो है गलती कर दिया है। गलती क्या हुआ है कि मम्मी का नाम या तो स्पेलिंग एरर हो गया है या फिर पिताजी के नाम में स्पेलिंग एरर हो गया है। तो देखो, अगर स्पेलिंग एरर है, स्टार्टिंग का 2 या 3 लेटर सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग का पहला लेटर, दूसरा लेटर गलत है तो दिक्कत है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई लोग नीरज ऐसे भी लिखता है, कोई नीरज ऐसे भी लिखता है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, मतलब जो हिंदी में लिखा हुआ है वो वही चीज पढ़ा जा रहा है जो
है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है स्पेलिंग एरर में। लेकिन मानकर चलो किसी का नाम है मंटू, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप लिख दिए मंटू, तो ये आपका जो है स्पेलिंग एरर है, चलेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आपका क्या है, सेम आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं है। मान कर चलो कि मेरा नाम अमरेश है, ठीक है, अमरेश, मैं लिख दिया अमे अमेश, ठीक है, मान के चलो ये आर जो है हमने डाला ही नहीं, सपोज डेट आर हमने डाला ही नहीं, तो फिर दिक्कत है। अगर यहाँ पे अमरीश की जगह पे अमरीश लिख दिए, ठीक है, तो अमरीश अमरीश ये चीज लिख दिए तो ये चलेगा, लेकिन अमेश लिख दिए तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है। यानी प्रोनाउंसिएशन अगर आपका सही पढ़ने में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि कहीं मेरा फॉर्म को रिजेक्ट ना कर दे, तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, बीपीएससी ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, ठीक है। बीपीएससी के जितने भी स्टाफ हैं वो हम और आप लोगों जैसे लोगों के हेल्प के लिए ही बैठे हैं। कोई भी गलती होता है तो अगर मान के चलो कि रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि सुधार हो नहीं सकता है, बहुत ब्लंडर आपने कर दिया, तो अगर आपने ब्लंडर कर दिया तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके फिर से नया रजिस्ट्रेशन आप करिए, फिर से आप नया रजिस्ट्रेशन करिए। अगर रजिस्ट्रेशन में आपको तुरंत गलती पता चला है तब, अगर पूरा फॉर्म प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली आप भर दिए उसके बाद आप चाहिएगा एडिट करना तो मौका नहीं दिया जाएगा, है ना, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं, अगर कोई और डाउट्स आता है आपका तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।